हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नए टॉपिक मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और अब रीजनिंग की क्लास मैंने 2 या 3 ले रखी है आपको। तो मैंने आपको एक शेड्यूल बताया था कि पूरे वीक में क्या होगा। कुछ क्लासेस रीजनिंग की होने वाली हैं, कुछ क्लासेस मैथ्स की होंगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि किस दिन रीजनिंग करना है, किस दिन वो करना है। लेकिन ये है कि कभी मुझे रीजनिंग के टॉपिक सही लगेंगे तो मैं रीजनिंग के टॉपिक्स उठा लूंगी और किसी दिन मैं मैथ्स उठा लूंगी। सो बेसिकली आज हम मैथ्स में परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंट नहीं होता है, बात बात में हम लोग बोलते हैं मैं 100% श्योर हूँ कि ये काम तो होके ही रहेगा। भाई शर्त लगा ले 100% कि आज तो इंडिया मैच जीतेगी जीतेगी। ठीक है, उस दिन के मैच में, इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में पक्का ऐसा बहुत सारे लड़कों ने और लड़कियों ने जिसको इंटरेस्ट होगा बोला होगा कि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इंडिया हार जाएगी, और उनका वो 100% रॉन्ग हो गया और इंडिया मैच जीत गई। ठीक है, सो चलो वो तो मैच की बात थी। कम बैक टू द टॉपिक। तो परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज होता क्या है? अगर बहुत, देखिए, चाहे मैं चाहूं तो आपको वही एक सिंपल सी घिसी पिटी सी डेफिनेशन पढ़ा दूं और बुकिश लैंग्वेज बता दूं कि व्हाट इज परसेंटेज दैट दैट दैट, और ये हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज को अगर बहुत बेसिक पढ़ना है हमें, तो आप सीधा सीधा समझो। परसेंट में मुझे 2 चीजें दिख रही हैं, एक मुझे पर दिख रहा है, एक मुझे सेंट दिख रहा है। पर का मतलब होता है ईच एवरी, है ना, और सेंट को 100 बोलते हैं, होता है ना। 1 सेंट 2 सेंट फॉरेन में चलता है हमारा, तो सेंट का मतलब 100 होता है। पर सेंट मीन्स हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरी 100 में करेंगे। ठीक, और 100 परसेंटेज का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो 100 में से कितने पार्ट को हमने, 100 को एक हम लोग टोटल अमाउंट लेके चलते हैं, टोटल वैल्यू लेके चलते हैं। टोटल वैल्यू में से, और इसको हमेशा डिनोमिनेटर में डिनोट करेंगे हम, और इसमें से कितना पार्ट हुआ। लाइक मैं बोलूं मेरा 36% सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो गया है, 36% हुआ है, लेकिन वो 36 किसकी बात हो रहा है, 36 कितने में से हुआ है? तो 100 में से मैंने 36% कोर्स जो है, सिलेबस जो है मैथ्स का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर मैं ऐसा बोलूंगी, ये मैं आपको एज ए एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि परसेंटेज को कैसे हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज का रूल क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, तो ये एक तरह से टोटल वैल्यू मान ली जाएगी। मींस परसेंटेज हो गया टोटल अपॉन जितने का काम हो रहा है, जितने की जिस चीज की भी बात हो रही है वो कितनी है, वैल्यू या क्वांटिटी, जितनी चीजों की हम बात करेंगे वो चीज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको परसेंटेज की सिंपल सिंपल सी बेसिक चीज समझ में आई होगी कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज हो गया। अब अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने की बात करूंगी, परसेंट का हमेशा 100 होता है। ठीक है, जिस जगह परसेंटेज होगा उसको रिप्लेस करके 100 लिख दिया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को सेंट मींस 100 ही से वैल्यू कर रहे हैं हम। ठीक, अब एग्जांपल लाइक मैं बोलूं 3%, तो मुझे 3% को अब अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 3 अपॉन, क्योंकि ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। 100 जो अगर परसेंटेज किसी वैल्यू किसी नंबर के साथ लगा है, इट मींस वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 3% लिखा है तो मैं 3 into 100 कर दूं, नो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो अगर किसी डिजिट के साथ परसेंटेज है, इट मींस ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, और परसेंट की वैल्यू तो 100 है तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया 3/100। और इसी के साथ आपने सीख लिया कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक और 40%। ठीक है, अब मुझे 40% को वापस से चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मैं पहले वैल्यू लिखूंगी 40 अपॉन परसेंटेज लगा है तो 100, लेकिन साथ ही साथ मुझे 40/100, तो ये टोटल अमाउंट हुआ। लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मींस बोला जाएगा कि 40/100 है, इसको और लोएस्ट वैल्यू में निकालो, तो मैं क्या करूंगी, देखिए 0 ऊपर 0 नीचे, बहुत जगह 0 को कट कर दिया मैंने, 4/10 आया। ठीक है, ये मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म बताऊंगी कैलकुलेट करके कैसे होगा। अब 4/10 जो है हमारा आंसर आया। अब अगर मैं इसको चाहूं तो और लोएस्ट टर्म में, देखिए अपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मुझे एक ऐसा नंबर कॉमन निकालना है जो दोनों वैल्यू को कट कर रहा हो, मींस डिवाइड कर रहा हो। तो 4 और 10 को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर कौन सा होगा, 2 हुआ है, 2 के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 2 2 4 होता है, और 2 को 10 से डिवाइड करूंगी तो 2 5 10 होता है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया,
2/5 आ गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात हो गई। अब अगर मुझे किसी भी अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना ही है, जैसे कि सेकंड होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बोला जाएगा मुझे निकालने के लिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज मैं निकालूंगी। जब कभी भी परसेंटेज निकालने की बात हो रही होगी, फाइंड आउट करने की बात हो रही होगी, तो हम इनटू 100 करेंगे। ठीक है, इनटू 100 करेंगे जब हमें बोला जाएगा फाइंड आउट द परसेंटेज। अब अगर मैं इधर ही क्वेश्चन दे रही हूं, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज निकालना है मुझे? 3/5 ऑफ 100। ठीक है, मुझे इसका परसेंटेज निकालना है 3/5 ऑफ 100 का। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, मैथ्स में जब भी इधर पे ऑफ यूज हो रहा है, ऑफ का मतलब भी क्या माना है मैंने क्या मतलब माना जाता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब लिखा 3/5, यहाँ पे आ गया 3/5, ऑफ की जगह रिप्लेस करके इनटू, एंड देन वापस से 100 लिख दिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आगे फ्रैक्शन आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू क्या होती है? आपस में डिवाइड हो जाती है। तो 5 का मैंने 100 से डिवाइड किया तो 20 आया, और 20 इंटू 3, 23 जा 60, तो यहाँ पे जो आंसर आया मेरा वो 60% आया। और इसी तरह मैंने वैल्यू को फ्रैक्शन से किस में चेंज कर दिया? परसेंटेज में चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा? व्हाट इज द परसेंटेज? फिर से वापस से एक बार रिवीजन करते हैं जो जो पढ़ा हमने। परसेंटेज क्या होता है? ईच एवरी को अगर 100 से हम वो करते हैं, कंपेयर करते हैं कि 100 में कितनी चीज मैंने की। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा टोटली कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप किसी भी चीज के, लाइक मैं बोलूं कि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, एंड मैंने वहां पे मैथ्स का 50% कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया। 50% मीन्स जिसको मैं बता रही होंगी तो उसको ये चीज पता है कि परसेंटेज तो 100 का होता है, मीन्स 100 में से इन्होंने आधा 50 करा रखा है वो सिलेबस, तो मीन्स 15 का रिमेन है। ठीक है, तो ये ऐसे समझने के लिए होता है। फिर मैंने आपको बताया कि परसेंटेज की वैल्यू 100 है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, लाइक 3% है तो परसेंट की जगह हमेशा डिनोमिनेटर में 100 लिखा जाएगा और ऊपर जो वैल्यू जिसके साथ परसेंटेज लगा होगा वो लिखा जाएगा। सेकंड मैंने बताया आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करने की बात हो रही होगी तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा हुआ होगा तो डिवाइड में 100 आता है। ये डिफरेंस अच्छे से आ जाएगा तो परसेंटेज इजी है। ठीक है, अब लाइक 3/5 है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 करते हैं और वैल्यूज को ऐसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आपका आज परसेंटेज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैरी कर आगे कंटिन्यू करना और आगे से आगे सॉल्व करना। जिस टॉपिक को पढ़ाती जा रही हूँ मैं उससे रिलेटेड आप अपनी जिस क्लास में भी आप हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ, आज की जो वैकेंसी आई है, आज मैं आपको न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट देने जा रही हूँ। और जो ये आज की न्यू अपडेट है ये JSSC ने रिलीज की है, कल ही इसकी नोटिफिकेशन आई है 16 अगस्त को। और ये एक टीचिंग वैकेंसी है, लाइक JTP PCCE मींस झारखंड ट्रेन प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन कल ही आई हुई है और स्टार्टिंग डेट है इसका एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे बता रही हूँ। स्टार्टिंग डेट है इसकी 16 अगस्त से, ये कल से मतलब जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है स्टार्टिंग डेट है। और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है आपकी
15 सितंबर। ठीक है, आप कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जो है सितंबर ये लास्ट डेट है जिसकी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो भाई जो ये फॉर्म फिल करना चाहता है टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड वो कर सकता है। हाँ, और इसी के साथ साथ इसकी लास्ट डेट जो पे होगी, क्या क्या कभी कभी होता है ना, हम लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं और उसमें सबमिट करके सेव कर लेते हैं कि लास्ट डेट तक या फीस जब भी सबमिट करना होगा, तो जो फीस पे करने की आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, फीस पे करने की लास्ट डेट है जो आपकी वो होगी 17 सितंबर। मींस आपने फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, फॉर्म फिल करके आपने सेव करके रख लिया, लेकिन वो फॉर्म फिल करके सबमिट होके एकदम फुल एंड फाइनल आपका माना जाएगा जब आप फीस पे कर देते हो, तभी होता है। और वो डेट आपकी 17 तक है, लेकिन 17 से पहले पहले मैं कहूंगी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका फॉर्म अगर पूरी तरह करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुरंत फीस सबमिट करके आप उसको फाइनल कर लेना, इससे सेफ सही रहता है। और क्या होता है, कभी कभी आपको जगह जो सेंटर्स होते हैं वो भी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है आपको फॉर्म फिल करने में, आपने कुछ बाय मिस्टेक आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई भी चीज गलत फिल हो गई है, करेक्शन डेट जो है वो आपकी लास्ट है इसका 21 से 23 सितंबर तक आप जो है इसको फॉर्म करेक्शन सही कर सकते हो। ठीक है, जो भी करेक्शन आपको कराना हो, कभी किसी के फादर्स नेम में प्रॉब्लम होती है, मोस्टली जो होता है डीओबी का होता है कि डेट मैम मैंने गलत फिल कर दी, सर मैंने गलत फिल कर दी, तो वो चीज होता है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी कोई इसकी जानकारी नहीं है। एडमिट कार्ड जब एग्जाम डेट रिलीज होगी तो उससे कुछ दिन पहले, लाइक 10 to 15 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ फीस से रिलेटेड। ठीक है, फीस जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इनको पे करना होगा 100 रुपीज, फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है। और SC ST को आपको फिल करना है, मीन्स देने हैं 50 रुपीज। ठीक है, ये है। और एज क्राइटेरिया जो होगा, मिनिमम एज सबके लिए 21 ईयर्स है और मैक्स एज जो है वो आपकी वो 40 ईयर्स है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी, और जो आपकी ये एज कैलकुलेट होगी 1/8/2023 के शेड्यूल के हिसाब से, लिमिट इधर तक 1 अगस्त तक आपकी, मतलब 1 सितंबर तक मानी जाने वाली है, तो उसके हिसाब से आप फिल कर लोगे। अब इसमें पोस्ट कितनी आई है, वो पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए साइड में नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो के ऊपर मेरा यहाँ पे साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, बाकी जानकारी आप उस स्क्रीन से ले लो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।